सो गाइज़ ये वाला लहंगा जो है वो मुझे क्रॉप टॉप वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग को कैसा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं इतने सारे कलर देख ली हूँ ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक्चुअली मुझे चाहिए था ब्लैक कलर ही, बट ब्लैक एनिवर्सरी वाले दिन थोड़ा सही नहीं लगता है। देव को भी इनविटेशन देना बाकी है। एक दिन का काम यहाँ पे 4 दिन होता है, रोज रोज काम हो या नहीं, खुश रहना चाहिए इंसान को। तो हम लोग जिस काम से आए यूनिवर्सिटी में वो काम हुआ नहीं है, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है कि नहीं हुआ है। फिर एक दिन घर से बाहर निकलने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग कॉलेज जाते हैं इसके काम से, खुशबू के काम से, क्योंकि मेरा काम तो अभी हुआ नहीं है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब टेंशन लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं कि काम हुआ नहीं है। इसी बहाने एक दिन और निकलेंगे। तो इसको बहाना नहीं बोलते गाइस। हमको निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं रहता, बस हमको बाहर निकलना ही पसंद नहीं है। अभी बच्चे को लेकर जाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग नहीं निकलते हैं। तो अब कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं। एक दिन और लॉन्ग ड्राइव पे खुशबू को घुमाएंगे। यूँ खुश है। पहले हम खुशबू स्कूटी पे घूमते थे, लेकिन अभी बउआ आ गया तो अब 4 व्हीलर में घूमना पड़ता है। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए अपना कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज। तो आज गाड़ी अंदर ही ले लिए हैं पार्किंग में। बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब गली जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पे गाड़ी लगाने का, तो ट्रैफिक भी वहाँ पे लग जाता है। तो बस अभी बाबू को गाड़ी में ही छोड़ के जाएंगे। तो अभी कॉलेज का काम खुशबू का था, मेरा यूनिवर्सिटी का काम था, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी का काम नहीं मेरा फाइनल होता तब तक कॉलेज का काम नहीं हो सकता, CLC वगैरह। तो अभी देखते हैं, खुशबू का अपना काम जो है वो हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम के बाद हम कॉलेज आ रहे हैं। बाबू को लेके एक दिन और आए थे कॉलेज, शायद जिस दिन सुबह सुबह महावीर मंदिर गए थे ना, तो उसी दिन हम लोग आए थे कॉलेज। और आज काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो सोच रहे हैं कि रील वगैरह भी शूट कर लें, है ना खुशबू? आज खुशबू का मन हो रहा है कि रील शूट करें। खुशबू बोल रही है रील शूट करने के लिए, गाइस हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरे साथ में कभी कोई बनाता नहीं है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि बना ले रही, तो अच्छा लगेगा। और इस कॉलेज से भी कोई कोई मेरा व्लॉग देखता है। कोई तो बहुत देखता है कि सब कम सब्सक्राइब कर दिए। हम सब्सक्राइब नहीं किया, हमको कोई देख लिया व्लॉग में, कोई बोर्ड देख लिया था इस कॉलेज का, तब से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मार्केट तो आई थी काम से, एक काम से नहीं, सबको पता है मैं 2-3 काम से निकलती हूँ। तो एनिवर्सरी के लिए कुछ ड्रेस चाहिए था, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जिस टाइप का मैं ढूंढ रही हूँ। तो आज खुशबू के साथ ही शॉपिंग होगा मेरा एनिवर्सरी का। सबसे पहला इनविटेशन इसी को देते हैं हर बार, लेकिन आती नहीं है। अन्नप्राशन पे भी नहीं आई थी, एक्चुअली इसको डेट का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, ये ब्लॉग के चक्कर में रह गई थी। तो ब्लॉग मेरा 1-2 दिन लेट जा रहा था अन्नप्राशन के टाइम, इसलिए इसको कन्फ्यूज़न हो गया। लेकिन अभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि एनिवर्सरी कल ही है। इसीलिए याद रहेगा कि आज जाना है, सोना है, उठना है और कल चल आना है। तो अभी कुछ देखते हैं, अच्छा सा एकदम सिंपल सा, एकदम थोड़ा पार्टी वेयर भी लुक आना चाहिए, क्योंकि गर्मी है तो उसी हिसाब से ड्रेस लेना है। और अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कि सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं। मजाक कर रहे, कोई आए चाहे नहीं आए, खुशबू को इनविटेशन है एकदम पर्सनली। तो हम देखते हैं ड्रेस पसंद आता है कि नहीं। और अभी हम लोग जिस एरिया में आए वो चिरैया टार है, तो देखते हैं इधर का दुकान, थोड़ा अलग अलग एरिया से शॉपिंग करना चाहिए, है ना। एक ही जगह करते करते बोर हो जाते हैं, खेतान सर दर्द करता है खेतान में गाइस, इतना भीड़ रहता है। ऊपर से छोटा बाबू है, तो बाबू भी अभी सो गया है। और हस्बैंड के लिए भी देखते हैं कुछ मिल जाता है, गिफ्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसा बच। तो चलिए आप लोग को भी ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। आज मेरा ब्लॉग जो है बहुत मस्ती वाला होने वाला है। हाँ जाएंगे ना। कहते हैं मम्मी, मैं अपना शोल्डर बैग ले ली और खुशबू मेरा बेटा कर ली हुई है, ताकि हम ब्लॉगिंग भी कर सकें और अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा आदत दिला, ध्यान दिला रहे। ठीक है, तो भी गाड़ी साइड करना पड़ेगा और खुशबू को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा बच्चा संभालने का।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी ड्रेस देखने के लिए, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे शादी एकदम टाइप सा ड्रेस पसंद आ रहा था, लेकिन शादी के लिए ऐसा कुछ लेना नहीं था। एनिवर्सरी के लिए कुछ लाइट वेट टाइप चाहिए था कि सुंदर भी लगे और बाद में यूज़ में भी आ जाए। तो ये कलर मुझे आज पता नहीं क्यों इतना प्यारा लग रहा था कि इसको मन कर रहा था। गाइज़ यहाँ पे मैं मायके साइड गई थी अपने पतिदेव के लिए कुछ लेना था, जो कि उधर ही दुकान में मिलता, मतलब वहाँ का क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी था। मतलब इसका ब्लाउज भी हैवी था, स्कर्ट बहुत ही लाइट वेट था होगा। तो वहाँ पे उस रास्ते से मैं सोची कि पापा से ये कलर पापा लेके जा रहे होते, मतलब इस टाइप का कलर जो आजकल इतना ट्रेंडिंग में चला हुआ है, ये हो गया या फिर बाबू से मिलने मेरे पापा क्या कि काफ़ी गाड़ी में, और फिर थोड़ी दूर बाद मतलब 10 मिनट कलर करने के बाद गाड़ी से बोले कि मैं वापस अब घर जा रहा हूँ। मतलब लहंगा तो मुझे लेना ही लेना ही, वो क्रॉप टॉप हो या फिर कोई भी गाउन टाइप का कुछ देख रही, लेकिन इतना प्यारी एनिवर्सरी है तो मुझे तो मैं कर रहा था कि ले ही लूँ। मुझे कल बिजी रहूँगी, काम वगैरह बहुत सारा है, तो इसलिए मैं पापा को लेकर के चले आई हूँ ससुराल। यहाँ पे नाना और नाती का देख सकते हैं, इधर सारे ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। तो बस अब आप लोग को एनिवर्सरी का ब्लॉग का इंतज़ार रहेगा। यहाँ मेरे पापा को मुझे पता है, मतलब मुझे मेरे पापा को पता है कि मेरे को मैंगो बहुत पसंद है। चुका है और अभी घर पे आ चुके हैं, तो ड्रेस भी फाइनल हो गया और पतिदेव को भी इनविटेशन देना बाकी है। तो गाइज अभी शॉपिंग तो हो गया ड्रेस का, पतिदेव को इनविटेशन देना है क्योंकि मेरे पति को भी नहीं पता रहता है कि मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद ये सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि शादी के मतलब नेक्स्ट ईयर जब हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो उस साल हम लोगों ने रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किया था। ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस ऐसे भैया भाभी भाई लोग ही थे। और उसके बाद फिर कभी ऐसा टाइम ही नहीं आया कि हम लोग एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर सके। 2019 में मतलब कभी सासू माँ को कैंसर था तो उनको केमो चल रहा था, तो कभी प्रेगनेंसी कंसीव था, तो कभी बच्चा खो दिया, तो कभी भाई घर छोड़ के भाग गया। तो लाइफ में ऐसा ऐसा सिचुएशन आते गया कि कभी सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मेरा यही कहना है कि अब सारे दुख को भूल कर, वैसे ज़िंदगी है तो दुख सुख तो आते ही रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हर पल को हम अब जीना चाहते हैं। एक एक मिनट जो होता है वो मेरे मतलब मैं सोचती हूँ कि वो बहुत कीमती होता है। पहले मैं नहीं सोचती थी, खासकर अब तो यूट्यूब पे आ गई हूँ, तो अब तो हर कोई भी ऐसा जो होता है ना पार्टी फंक्शन, वो मैं मिस नहीं करूँगी, चाहे वो अपने घर का हो चाहे कहीं और जाना हो। तो इसलिए इस बार मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ और अब सोचती हूँ कि चाहे जीवन में कितना भी दुख हो, घबराना नहीं है। दुख तो आते ही रहता है और हर जैसे अभी तक हंसते मुस्कुराते हुए झेला है सब चीज़, बस वैसे ही अब दुख आए ही नहीं कि झेलना पड़े। अब बस यही प्रे करते हैं कि अब सब कुछ बस लाइफ में सही हो जाए, क्योंकि जितना दुख सहे हैं जिस उम्र के हिसाब से उम्र से दुगना दुख सह गए हैं। तो अब हिम्मत ही नहीं है और अब भगवान से ये प्रे करेंगे कि अब सारा दुख हमारे जीवन से चला जाए एकदम दूर, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आए। बस आप लोग भी अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही आज मुझे भी मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में ये सेलिब्रेशन करूं, घर पे ही करूं, लेकिन करूं। एक्चुअली प्लानिंग जो है वो मेरा ही था सेलिब्रेट करने का। हस्बैंड को मतलब उतना अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़ और मतलब पार्टी फंक्शन अटेंड करना, ना ही वो किसी और का अटेंड करते ना ही वो खुद रखते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी घर पे फ़ोन किया है मायके में, 2-3 दोस्त हैं यानी कि फ्रेंड जो अन्नप्राशन में आए थे, उन लोगों को कॉल किया। तो उनमें से एक को फ़ीवर आ चुका है, एक मायके में ही है, लेकिन अभी पता नहीं उनके हस्बैंड परमिशन ही नहीं दे रहे। मैं क्या बोलूँ उनके हस्बैंड के बारे में, ज़्यादा कुछ ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन ऑफ कैमरा बोलूँगी, अच्छे से समझाऊँगी, प्यार से नहीं, थोड़ा डरा के समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आने का परमिशन नहीं दे रहे हैं गाइस। और एक फ्रेंड तो दूर रहती है, सोनी तो अभी दूर रहती है, तो उसको बात बात पे बुलाना मतलब थोड़ा सही नहीं लगता है, हरासमेंट होता है तो होता है, प्लस खर्चे भी होते हैं ना आउट ऑफ पटना से आने में, तो इसलिए नहीं बुला रही हूँ। और वैसे भी ये प्लानिंग जो है वो जस्ट अभी शाम को 4 बजे हुआ है, सुबह से मतलब एनिवर्सरी के एक दिन पहले का बात मैं बता रही हूँ। एनिवर्सरी कल है और आज अभी दोपहर तक सोचा भी नहीं था, बस अभी मैं कॉलेज गई थी तो खुशबू थी
तो उसी को बस बोला कि आप आइएगा, तो एक कॉलेज फ्रेंड को इनविटेशन दे दिया ऑलरेडी रास्ते में, और उसी के साथ मैं शॉपिंग पे भी गई, आप लोग ब्लॉग में देखेंगे। तो उसी ने ड्रेस पसंद किया, क्योंकि अपना पसंद हमेशा लोग पहनते हैं, और मुझे कलर बस पसंद था। डिज़ाइन बोली कि नहीं ठीक है, तो मैंने बोला चलो यार क्या रखा है ड्रेस में, 1-2 बार पहनो फिर तो उसके बाद वार्डरोब में पड़ा रहता है। तो मायके से तो पता नहीं सब लोग कब आएंगे, क्योंकि मायके में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ ज़मीन ये सब का, तो सब लोग शायद शाम को ही आ पाएँ। यहाँ से तो जेठ जी के यहाँ से सब लोग रहते हैं, एक ननद है तो शायद वो जाने वाली हैं आज, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं है, तो वो बड़े वाले जेठ जी के यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी कॉल कर ही लूँ, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि वो जाने वाले हैं। तो देखते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा जब शाम को 6 बज रहा है, और कल प्लानिंग मतलब कल पार्टी रखना है, और अभी तक हम लोग सोच रहे हैं, तो अचानक से सोच रही हूँ तो थोड़ा होता है ना कि किसको बुलाऊँ ना बुलाऊँ। तो दोस्त लोग का तो थोड़ा बहुत कम उम्मीद है, एक दोस्त का उम्मीद है जो अन्नप्राशन पे नहीं आई थी, खुशबू, तो वो शायद इस बार आ जाए, बाकी सब फैमिली के ही लोग रहेंगे। तो सब चीज़ मैं करती हूँ तो मुझे ही करना होता है, और मेरा हालत अभी तक देख सकते हैं। अभी जस्ट शॉपिंग करके आई हूँ, ड्रेस ले लिया, गाउन लिया, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। भले वर्क से सब लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन हैवी नहीं है, क्योंकि उसका वेट मैं उठाने से ही पता चल रहा है कि एकदम लाइट वेट है। और बाबू का सेम मेरे ड्रेस का मैचिंग ऑलरेडी ड्रेस अन्नप्राशन पे गिफ्ट मिला हुआ है, तो बाबू का भी नहीं लिया, और पतिदेव का तो ले लिया, लेकिन मैचिंग नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। अब बाकी अब देखते हैं कब सब लोग आते हैं। तो अभी डेकोरेशन वगैरह भी सोच रही हूँ खुद से ही कर लूँ, मतलब भाई सब रहेगा तो कर ही देगा, भाई भतीजा है ही इतना, तो मतलब बच्चे लोग कर ही देंगे डेकोरेशन का। क्या ही ज़रूरत है उतना हैवी हैवी डेकोरेशन करो, फिर मतलब इतना घर कचरा भी हो जाता है। अभी तक घर क्लीन कल ही किया है, और आज हम पार्टी करने का सोच रही हूँ। तो देखते हैं, फिर भी 20-25-30 ऐसे लोग हो ही जाते हैं। और खाना का मैं बोलूँ तो खाना इस बार मैं खुद से ही बनाऊंगी। वैसे सुबह मुझे मंदिर भी हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे, मैं और मेरे पतिदेव, क्योंकि कल के दिन बहुत ख़ास है, हर बार से इस बार ख़ास है एनिवर्सरी, क्योंकि कुछ और भी अच्छा हमारे लाइफ में होने वाला है, कुछ अचीवमेंट वगैरह ऐसा कुछ ही समझ लीजिए। तो इसलिए पतिदेव कुछ काम से बाहर रहेंगे, तो वो शाम को ही आएंगे, तो वो कुछ तो काम वाम तो हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, और उन्हें पता भी नहीं है कि मैंने ड्रेस ले लिया है, और खुद के पैसे से लिया है ड्रेस, और पतिदेव का भी ड्रेस खुद के पैसे से लिया। तो इस बार देखते हैं क्या होता है भाई, ये एनिवर्सरी। तो भाभी कल शाम तक शायद आ जाएंगे, और आज तो मैं ये जीन्स टॉप में ही गई थी, गर्मी इतना ज़्यादा रहता है, उनकी साड़ी वाड़ी में मौका नहीं मिलता। तो ऐसे मैंने सोच के रखा था कि हम लोग पति पत्नी जाएंगे मंदिर, पर टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन्हें भी निकलना, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे अपने गांव का मंदिर का पूजा करना है। तो वहाँ से आते हैं मतलब 5, 5:30, 6 ऐसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और मंदिर जाओ, और फिर पतिदेव भी थक जाएंगे। सुबह 6 बजे से हम लोग निकलेंगे, घर आते आते 10 बजेगा, फिर आके जस्ट खाना पीना का सब चीज़ तैयारियाँ करना होगा। तो भाई एक मंदिर मैंने पूजा कर लूँगी, वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग तो साथ में मंदिर जाते ही हैं। तो बस आप लोग भी ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा, बस थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि शूट भी मुझे ही करना है, कैमरा भी मुझे ही पकड़ना है, एडिट भी मुझे ही करना है, हर चीज़। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और पतिदेव को इनविटेशन देना मेरा भी एक अलग ही लाइफ का सिचुएशन है, हस्बैंड का इनविटेशन। तो ऐसा कुछ नहीं गैस, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं अभी उनको बोली कि मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ अब आपके साथ। तो वो कुछ नहीं मना करते, वो बोलते हैं तुम जैसे खुश रहना चाहते हो बस वैसे खुश रखो। तो अच्छा, एक तरह से मेरे लाइफ में कोई इतना कोई पाबंदी नहीं लगा हुआ है, मतलब मुझे इतना तो फ्रीडम है कि मैं कुछ सेलिब्रेट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, मुझे कुछ ख़रीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो और वैसे भी अगर मैं ड्रेस ली हूँ इसलिए शायद सेलिब्रेट भी कर रही हूँ, क्योंकि स्पेशल मैं ड्रेस के लिए नहीं गई थी। जब मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज गई तो मैं सोची कि मार्केट आई हूँ तो एक ड्रेस ले लेती हूँ, केक कटिंग वगैरह कर लेते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा पार्टी बड़ा किया जाएगा, हर साल नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे बढ़ेगा पार्टी का थोड़ा सा और ग्रैंड किया जाएगा। तो अब से शुरुआत करते हैं। आप लोग भी कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखे नहीं होंगे। बर्थडे सेलिब्रेट मैं बहुत धूमधाम से कर लेती हूँ, लेकिन एनिवर्सरी नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। तो इस बार ट्राई करते हैं। तो अभी पहले तो सबसे पहले मैं खाना पीना इस टाइम का बनाऊंगी, और कुछ कपड़े वगैरह धुलने हैं, क्योंकि आंटी का ऑपरेशन होने वाला है, तो आंटी उतना कर नहीं रही है काम। अभी बस जस्ट थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लग रहा है, वो भी कल आएंगी कि नहीं, आज शाम को आई, लेकिन आज शाम को आई थी शायद। तो अभी उनका कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो अभी कंटिन्यू काम करेंगे कि नहीं।
तो मुझे ही थोड़ा थोड़ा घर का भी काम देखना पड़ा। तो अभी चलते हैं, पहले बाबू को मालिश कर देते, उसके बाद खाना पीना बना के रात में थोड़ा कपड़े धुलूँगी, उसके बाद रात को नहा करके थोड़ा सोएंगे तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा मुझे। तो चलिए बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। एनर्जी अभी ख़त्म हो चुका है, पंखा बंद करके ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।